आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। जैसे कि पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने कहा कि जैसे हर इंसान का एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह देश का भी एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट होता है। हाँ। ठीक है। और एक देश की टाइमलाइन में, एक देश की कहानी में, देश को ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग फ्रॉम अ बेसिस ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस, देश को ज्यादा अमीर बनना चाहिए। हर देश का गोल यही होना चाहिए कि यार इनकम बढ़ानी है हमें। अभी इनकम बढ़ती है आपके एक्सपोर्ट्स की वजह से। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। अगर आपके देश के अंदर, आपके देश के बॉर्डर्स के अंदर अगर आपको एक मिनरल रिजर्व मिल गया, एक ऑयल रिजर्व मिल गई, उससे भी आपको बूस्ट मिलते हैं। पर बेसिक लॉजिक यही होता है कि उस बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े उनकी रकम बढ़ानी है। कैसे? तो उनका अच्छा इस्तेमाल करके उनको और बढ़ाना है। ओके। अगर आपने सिर्फ बढ़ाने पर फोकस किया तो देश को हानि पहुंच सकती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि बढ़ाना जो है, आप 1% से बढ़ा रहे हो या फिर 100% से बढ़ा रहे हो। ओके, एक बैलेंस रहता है। हाँ, जैसे आप अपना ही बैंक अकाउंट ले लो जी। आप मान लो एक्चुअली आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप 1 लाख रुपए आपने जाके वैसे ही छोड़ दिया, मान लीजिए आपने करंट अकाउंट में, तो 1 लाख वो 1 लाख ही रहेगा जी। उसमें कोई इंटरेस्ट आएगी ना कुछ आएगी। लेकिन आपने मान लीजिए उसको 1 लाख लिया और अच्छा एक जगह पे निवेश किया जी। जो आपको जिससे आपका वो 1 लाख जो है 2 लाख बन जाता है 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। तो साफ है कि किस निवेश में आपने उस पैसे का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया। वही कह रहा हूँ मैं कि जो हमारे पास पैसे आते हैं देश में जब टैक्स करते हैं, उसको आप किस तरह उसका इस्तेमाल करते हो, वही गवर्नेंस की जो मूलभूत बात है ये है कि किस तरह उसका आप इस्तेमाल करते हो। ओके। जैसे कि हमने कहा कि मोदी जी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होए। लॉजिक यही है। ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो, ये एक पहलू है। और भी पहलू हैं, जैसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका मैन्युफैक्चरिंग पे उतना असर शायद नहीं आएगा, लेकिन सर्विसेज पे बहुत असर आएगा। और ये भी कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप फैशन स्ट्रीट चले जाओ। यहाँ पे फैशन स्ट्रीट में आप पहले जब कपड़े खरीदने जाते होगे तो आप कैश में पैसे देते हो। मान लीजिए 5 साल पहले, 6 साल या एक दशक पहले आप जाते थे फैशन स्ट्रीट में, तो बोलोगे कि भैया मैं फ़ोन में पैसे दूंगा, तो आप पे हंसेगा, राइट, कि ये फ़ोन चीज़ क्या, फ़ोन में क्या पैसे होते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप जाओ फैशन स्ट्रीट में कुछ खरीदने के लिए और आप पेटीएम में या गूगल पे में दे दो। अब इससे लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि पहले मान लो कि वो जो फैशन स्ट्रीट में जो दुकान लगाए बैठा था, वो मान लो कि महीने में 1 लाख की बिक्री करता था। लेकिन क्योंकि कैश में आते थे, जब वो एक बैंक के पास जाता था और बैंक मैनेजर को बोलता था कि साहब मेरे तो 1 लाख की मेरी आमदनी है, तो बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है, कहाँ प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि तू 1 लाख कमाता है। आज की तारीख में वो बैंक मैनेजर एक्चुअली पूछेगा कि क्या प्रूफ है 1 लाख कमाता है, तो वही दुकानदार जो है, साहब देखो मेरा गूगल पे देखो, सारे ट्रांजैक्शन देखो, मैं जो जहाँ से कपड़े खरीदता हूँ उनको भी गूगल पे में देता हूँ, और जो बेचता हूँ सारे गूगल पे में आते हैं। मैंने 1 लाख की सामग्री खरीदी, 2 लाख की बेची, तो मेरी आमदनी 1 लाख की है। आप देख लो, प्रूफ है। अब इस 1 लाख को आप देख के आप मुझे अब लोन दो। जो पहले 10 साल पहले जो बैंक मैनेजर है वो तो विश्वास भी नहीं करेगा, तो लोन नहीं देगा। लेकिन आज की तारीख में रिकॉर्ड देख के बोलेगा हाँ अरे तो 1 लाख कमाता है यार, तो इसको तो मैं लोन दे सकता हूँ। तो इस तरह का जो, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस ला रहा हूँ, क्योंकि मैं बंधन बैंक के बोर्ड में था। बंधन बैंक जो है ऐसे ही छोटे व्यापारियों को, छोटे और जो गरीब लोगों को उनको लोन देती है। तो मैंने एक्चुअली इसका जो ऐसे लोन का जो लाभ है वो मैंने देखा है जी। कि ऐसे कलकत्ता में थोड़े दूर आप चले जाओ तो वहाँ पे एक, क्योंकि मैं बंगला भी बोलता हूँ तो बंगला में एक्चुअली मुझसे बातचीत की है मैंने, कि ऐसा एक व्यापारी था जो एक्चुअली ठेले में चूड़ियाँ बेचता था। उसको तब एक छोटा सा 20,000 का लोन दिया, तो कुछ 2-3 महीने उसने एक्चुअली मेहनत करके वही चूड़ी बेचने की जो दुकान है वो बाजार में लगाया। एक छोटा सा दुकान, ठेले में बेचने के बजाय छोटा सा दुकान लगाया। उस दुकान, क्योंकि अब बाजार में थी, दुकान थी एक्चुअली, तो उसकी जो बिक्री है वो बेहतर होने लगी।
उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने एक्चुअली क्योंकि थोड़ा अच्छा बिजनेस होने लगा, तो उसने एक्चुअली चूड़ियों के अलावा साड़ी की भी बिक्री शुरू कर दी। तो जो ठेले में बेचता था धीरे धीरे करके एक्चुअली साड़ियाँ बेचने लगा, और दुकान जो है मैंने जो इसमें करीब 2 साल में देखा था, वो छोटी सी दुकान, पहले ठेले से छोटी सी दुकान, उसके बाद थोड़ा बड़ा दुकान, तो उसकी जो बढ़ोतरी है उसको मैंने देखी है। तो ये जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, यदि कोई लोन के लिए आता है और सारे प्रूफ दिखाता है, तो बैंक मैनेजर उसको लोन दे सकता है। लेकिन यदि आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जी। तो ये जो है एक क्या सर्विस सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट होता है। वैसे ही मान लीजिए टूरिज्म में कोई टूर ऑपरेटर है, या फिर आप जा रहे हो एक्चुअली अभी काशी जा रहे हो, आप काशी में मान लीजिए आप एक्चुअली वहाँ पे सारे मंदिर देखना चाहते हो, कोई टूरिस्ट गाइड है आपके साथ आता है, टूरिस्ट गाइड को आपने एक्चुअली पेटीएम में ही पेमेंट किया, गूगल पे में किया, तो ऐसे ही आप कर रहे हो, बाकी और भी कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसकी जो आमदनी है सारी गूगल पे में है। वो एक्चुअली आप जाके खुद मान लीजिए आप 1 लाख कमाता है, वो जाके बैंक वाले को दिखाएगा, वो बोलेगा कि मेरे को अब मैं क्योंकि समझ चुका हूँ कैसे टूरिज्म बढ़ानी है, तो मैं और 5 लोगों को इसको हायर करना चाहता हूँ जी। तो लोन दे सकती है बैंक, और उस लोन से एक्चुअली और 5 कर्मचारी लगाए और अपनी टूरिज्म की बिजनेस और बढ़ाई। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर्विस सेक्टर में, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बहुत ऐसे एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भारत में आज एक्चुअली क्रिएट हो रही हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक पहलू है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से और बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।